good morning, very good afternoon, good evening to all of you. So this is again another video of McNamara Corporates, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स के बारे में। और ये टॉपिक अगर आपने सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि आज की डेट में ट्रैप होना बहुत मुश्किल है इस मार्केट से। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट फैक्टर्स सपोर्ट करते हुए अगर ये फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट्स अगर आपने पहचान लिए, ये मेथड्स को आपने समझ लिया और जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी आई कैन अश्योर यू अभी तक आपने ना जानी होगी ना सुननी होगी। और इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो ज्यादा लंबा इसीलिए हमने नहीं रखा है, और इस वीडियो को आप जरा सा भी मिस मत करिएगा। और आगे के कंटिन्यूस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगले वीडियोस में हम हर एक वीडियो में हम एक फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट पहचानने की असली स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। So yes, let's land up to the main part of this video. तो अभी आप लोग चलिए कोई भी स्टॉक एक बार आज ओपन कर ले। जैसे मैंने आज लास्ट आवर में ल्यूपिन को भी देखा था। आई वाज ट्रैकिंग दिस चार्ट ऑफ ल्यूपिन टुडे, राइट। देखिए अब टुडे नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इट है इज दैट कि जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं ब्रेकआउट्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रेकआउट्स अक्सर होते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये सपोर्ट टूटा तो इट वाज अ सपोर्ट ब्रेकआउट। यहाँ पर अब कहीं अगर ये ल्यूपिन का रेजिस्टेंस है 800 का, वी कैन सी दैट ल्यूपिन इज अगेन एंड अगेन मूविंग टिल 800 एंड देन अगेन इट कम्स डाउन एंड पास्ट में दिस ल्यूपिन ने इट रिस्पेक्टेड 680 एंड वंस अगेन इट रिस्पेक्टेड वंस अगेन 680 का सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल इज दैट कि यहाँ पर जैसे क्या होता है कि we all have heard about this support breakout, resistance breakout, right? We all have heard about this section of support breakout and others and resistance breakout and all, ठीक है। तो अब how will we perform into this, ठीक है। how will we perform, मतलब अब इसमें से हम कैसे पहचानेंगे, इसमें से हम जो है कैसे पहचानेंगे कि दिस इज अ रियल ब्रेकआउट और दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। ये दिस इज समथिंग अ वेरी चैलेंजिंग जॉब जो कि मेजॉरिटी यूट्यूबर्स आर स्टिल वर्किंग आउट ऑन द सेम, ठीक है। बिकॉज दे नन ऑफ देम आर एबल टू स्टिल नाउ अभी तक एक क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ पा रहा है कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट की पहचान कैसे होती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। तो आपका जो है आपका जैसे इसमें हमें कैसे पहचानना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, आई एम जस्ट कवरिंग स्ट्रेट अवे कमिंग अप टू दैट सेक्शन, ठीक। अब इसमें हमें व्हाट डू वी नीड टू डू, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। माय फर्स्ट स्टेप इज दैट कि यहाँ पर कि हमारा ब्रेकआउट एक्चुअली कंफर्म्ड है या नहीं है, ठीक है। एंड दैट ब्रेकआउट में क्या होता है, this breakout is that we have to see that कि स्टॉक ने मान लीजिए ये सपोर्ट ल्यूपिन का था 680 का, राउंड अबाउट 10 दिन पहले ल्यूपिन का ये एक एग्जैक्ट सपोर्ट था 680 का, राइट। अब यहाँ पर ल्यूपिन ने आप अगर हम डेट्स के साथ काम करें, लेट अस सी द डेट्स नाउ। ये डेट्स एग्जैक्टली मैं देखती हूँ। Is then the date was exactly this. It was 19th May 2022. ठीक है, it was 19th May 2022, and right away on 18th May, Lupin was very much above this 680. ठीक है, very much above this 680. देखिए ब्रेकआउट्स क्या है यहाँ पर कि आपको दिख रहा, देखिए ब्रेकआउट क्या होता है, you will learn the topic कि जैसे मान लीजिए ये जैसे ल्यूपिन में वी सॉ दैट इन द पास्ट 680 एक इंपॉर्टेंट इसके लिए होल्डिंग जोन था। मतलब 680 के नीचे ये जो स्टॉक ल्यूपिन फार्मा का है जो मेडिसिन बनाता है, इसने इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया। इट रिस्पेक्टेड द जोन ऑफ 680 एंड वंस अगेन इट केम बैक टू 680। सो इस टाइम पे जितने भी इंडिया भर में रिटेल ट्रेडर्स होंगे उनका ये प्लान यहाँ पर बनेगा कि अब उनको सपोर्ट जो ये पास्ट में 680 एक सपोर्ट बना था, आर दे सपोज टू बाय एट 680 और मतलब अगर तो यहाँ से 680 से आरती यहाँ से स्टॉक रिवर्सल ले लेता
देन वी वुड हैव सेड दैट कि ल्यूपिन ने अपना सपोर्ट बाउंस बैक ले लिया, बट ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया आरती, यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट तोड़ दिया, ठीक है, इफ यू कैन सी, हाँ वेरी गुड, गैप डाउन ओपनिंग हुई और सपोर्ट ब्रेकआउट दे दिया। क्लियर है, ये हल्का सा भी आपको समझ में आया ब्रेकआउट, इसने 680 का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अक्सर ब्रेकआउट देता है बट वो वहां से रिवर्सल ले लेता है, and we think that ki now the stock has gone weak, so it will go more down and it will go more weak। ब्रेकआउट की स्टोरी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है फेक ब्रेकआउट और एक होता है आपका रियल ब्रेकआउट, ठीक है, एक होता है आपका रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि अब की बार ये जो 680 टूटा है ये यहां से रिवर्सल लेके ऊपर आएगा या इट विल गो फर्दर मोर डाउन, मतलब इज इट अ रियल ब्रेकआउट और इज इट लाइक इट विल वंस अगेन कम बैक अबव द जोन ऑफ 680 एंड इट विल गो ऑन द अपसाइड, राइट। सो ये क्लियर हुआ आपको। तो ये अभी हम पहचानने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ रियल ब्रेकआउट और दिस इज एक्चुअली अ फेक ब्रेकआउट, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ फेक ब्रेकआउट। इसके लिए सबसे पहला टेक्निक आई यूज एज पॉइंट फिल्टर। Again, I'm telling you something which you are not going to find it out anywhere on Google also. कहीं पे भी even you take up any, because I don't generally watch these YouTube and all, these are very confusing and all. So even I मतलब जो है as I have been into the this education of the CMT, right? So from there I actually learned that कि breakouts exactly जो होते हैं how you can classify it, तो उसके लिए सबसे पहला टेक्निक है to identify, to know that is it a real breakout or is it a fake breakout, ठीक है। breakout के बाद exactly generally the stock जो होता है वो आपका जो नीचे जाता है, मतलब जो पहले तो वो पेनिट्रेट करेगा यहाँ पर 680 पे एंड देन आफ्टर पेनिट्रेटिंग ऑब्वियसली जब वो ब्रेकआउट देता है तो मैक्सिमली ये देखिए कि 1 to 3% तक का स्पेस दीजिए, ठीक है, 1 to 3% तक का यू हैव टू गिव अप द स्पेस कि मतलब इफ इट गोज डाउन बिलो 680 देन मतलब यहाँ पर एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि 680 का 3% निकालिए, कितना हुआ 680 का 3%, 4, यहाँ पर मैंने लिख दिया 20.4, राइट। सो अब मुझे क्या करना है कि नाउ माय फर्स्ट मेथड टू फिगर आउट दैट कि मतलब बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अक्सर आए दिन कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग सच स्टॉक्स विच आर गोइंग टू बी which are going to give a support breakout or even they are going to give a resistance breakout, right? So at that moment you should buy or you should wait or you should wait for a opportunity or you should short sell. So on that, so the first challenging question is that कि हम कैसे पहचाने कि ये ब्रेकआउट एक्चुअली में दिस इज एक्चुअली अ फेक वन और इज इट एक्चुअली अ रियल वन, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट के लिए हमें सबसे पहला फिल्टर हमने लगाया है परसेंट फिल्टर, और वी विल कॉल इट एज जो है परसेंट फिल्टर नहीं बोलेंगे तो वी कैन आल्सो कॉल इट एज पॉइंट फिल्टर टेक्निक टू फिगर आउट। तो इसमें ये होता है कि वी विल बी यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 to 3%। अगर ये देखिए 680 के नीचे जो ये सपोर्ट जोन है, जो ये पेनिट्रेटिंग ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है 680 की, इस 680 का एटलीस्ट अगर ब्रेकआउट हुआ है तो 3% तक हम स्पेस देंगे कि 3% तक इट कैन गो डाउन ऑन सपोर्ट ब्रेकआउट। सो 680 का 3% इज लाइक ही सेड 20 पॉइंट्स है, तो 20 माइनस किया 680 में तो कितना आया 660, ठीक है, कितना आया 660 आया। तो अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरा स्टॉक starts moving down below 660 then only I am in the danger zone, right? अगर मेरा 660 जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, नेक्स्ट डे ओनली आप ये देख सकते हैं ये आपका 660 के नीचे ओपन अप हुआ, ठीक है, ये आपका 660 के नीचे इट गॉट ओपन अप,
राइट. सो इट गेव मी अ ट्रिगर दैट कि यार कि इस बार जो ये ब्रेकआउट है, आई एम फाइंडिंग इट एज अ रियल ब्रेकआउट बिकॉज आई डोंट सी एनी सच स्कोप्स ऑफ Lupin India to taking up a bounce back from the area of 600 this 80. I'm not finding any such scopes of this Lupin to take a bounce back from 680 even though it has gone down. अगर ये मेरा 660 से नीचे नहीं जाता, अगर मेरा ये 660 से नीचे नहीं जाता, देन तब भी मैं एक बार को मानती कि इट इज नॉट, इट इज एक्चुअली अ फेक ब्रेकआउट एंड इट इज स्टिल नॉट अ रियल ब्रेकआउट. बट व्हेन आई एम फॉलोइंग दिस मेथडोलॉजी of 1 to 3% का filter, so that gives me an confirmation that ki yes, this is something a real breakout because according to it I am not at all expecting Lupin to go or close below 660. If anything it would have closed below 660, then only the weakness would have got emerged. But we saw that कि इसने immediately 19th मई को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, 19th मई को it went down and it gave a closing even below 660. So that gave me that this is a real breakout. तो अब इस टाइम पे आप real breakout अगर होता तो अनुराग what would have 620. So what we would have done in this, इस support breakout हुआ है, ठीक है, and if we can see next day, देखिए next day ये गया ही नहीं है 620 के नीचे, उसके next day गया है on the third day. जो ये बड़ा सा रेड कैंडल बना है उस दिन इसके जो ब्रेकआउट कैंडल 19th मई की कैंडल है उसको एक्चुअली में ब्रेकआउट इसने इस दिन दिया है. इफ आई कैन स्क्रॉल लाइक दिस थिंग, देखिए इस दिन भी नहीं दिया है, ये देखिए 3 दिन तक इट वाज होल्डिंग 620, 3 दिन तक, ये 1 2 3 डेज तक. देन ऑन 19 20 21 22nd मई को इट ब्रेक द जोन ऑफ 620, it break the zone of 620, ठीक है, on 22nd May, on 19 20 21 22 it break the zone of 620. so in that case अगर अब हम यहाँ पर इसके नीचे शॉर्ट सेल करते, ठीक है, और शॉर्ट सेल के बाद फिर अगेन दैट 1% टारगेट और वॉट एवर एज पर द सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है देन वी वुड हैव टेकन अप पिवट पॉइंट्स. अब तो हमने ये भी सीख लिया है तो उसके बेसिस पे हम टारगेट्स लेते होगा. मारुति को हम लोग ने 8100 के ऊपर प्लान किया था. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मारुति सुजुकी में, तो यहाँ पर इफ आई कैन चेक, ये एक सपोर्ट, ये दो सपोर्ट, और इफ आई कैन सी पास्ट में भी जैसे ये एक्चुअली में ये है, राइट. अब ये थोड़ा सा और पास्ट में जाते हैं तो समवेयर 7300 है, ठीक है, ये 7300 का सपोर्ट था और कहीं ना कहीं अब जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली. अब ये तीसरी जो ये वन टाइम 7300 से इट टुक द यू टर्न, सेकेंड टाइम 7300 से टुक द यू टर्न, थर्ड टाइम इट गेव अ ब्रेकआउट. सो अब आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, इज इट अ रियल ब्रेकआउट और दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, करके बताइए. फेक, use that percentage filter, you'll automatically have a sense. percentage filter को use करिए. अभी the method that I told, see at this moment when there was a breakout, even the obviously the volatility also started decreasing. It was never अरे ये तो RSI चेक कर रहे हैं, एक सेकेंड यहाँ पर. अब एक सेकेंड, अभी बताइए कि परसेंटेज फिल्टर कितने का आ रहा है. You know 300 220 से ओके 7300 का अगर हम 3% निकालें तो 225 आ रहा है. तो अब आप देखिए 7500, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो तीसरी बार ब्रेकआउट हुआ है, अब जैसे अचानक से मान लीजिए आप लोग के सामने ये कैंडल नहीं है,
ठीक है, आप लोग के सामने जो है, हाँ हाँ, आप लोग के साथ, हाँ, यू पीपल आर नॉट हैविंग दीज कैंडल्स, ठीक है। सपोजिटली यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस डे, आप जो है, जस्ट लुक एट दिस पिंक कलर, यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस डे, सो लॉजिकली ऑन दिस डे below 7300 you would have thought that ki yes, now it is really going to go weak now, right? So 7300 के नीचे जो है आपका, जो है 7300 के नीचे जो है, it start when it went down on this day, so anybody would have got nervous that ki, oh my god, ki this is below 7300, so might be it can go more weak now. So but at this moment you don't need to worry, you need to first see that ki, is it actually has given a close below that 3% of this support level, so which was 225. सो लॉजिकली 7300 में से माइनस करिए 225, कितना आएगा? मुझे इन लोगों ने ही बताया 225, मैंने नहीं किया कैलकुलेट। चलो कोई नहीं, 7081 ले लो, 705 नियर बाई है। तो अभी मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट, अब देखिए हाउ वुड आई प्रोसीड फर्दर। मैं ये देखूंगी, हैज माय मारुति सुजुकी गिवन अ क्लोजिंग बिलो द लेवल ऑफ 7075 और नॉट? इफ नॉट, देन इट इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट, इट इज समथिंग गोइंग टू शो यू अ फेक ब्रेकआउट। अभी क्या हुआ इस दिन? इस दिन इसका लो ही था 7100 का। अगर आप ध्यान से देखें, इस दिन इसका जो लो प्राइस था, ये देखिए इसका जो लो प्राइस था इस कैंडल का, तो इट वाज एक्चुअली 7175 जो भी था यहाँ पर। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भाई दिस इज नॉट अ रियल ब्रेकआउट, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, क्योंकि माय परसेंटेज फिल्टर वाज टेलिंग दैट अगर वीकनेस होती मारुति में तो इट वुड हैव गिवन अ क्लोजिंग बिलो 7075, then only we would have targeted for a short sell side, otherwise immediately on next day you saw a white candle, so you would have entered for a buy side trade, ठीक है, वो चीज है। अब देखिए यहां पर इसने फिर से एक सपोर्ट बनाया, फिर से ये नीचे आया, फिर से सपोर्ट बनाया, एंड नाउ इट इज, अब यहां पर इसके सपोर्ट चेंज हो गया, एक सपोर्ट और ये दो सपोर्ट, नाउ दी सपोर्ट इज 7600। सो ये जितने भी ये देख रहे हैं, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये भला ही चाहे टूटा 7600 के नीचे, सो ऑल दीज आर फेक ब्रेकआउट। सो विद दिस हेल्प ऑफ दिस परसेंटेज फिल्टर, एंड इवन आप देख सकते हैं यहां पर जो आपने 7300 लिया था, ठीक है, एट दिस मोमेंट आप देख पा रहे हैं volatility was also strictly in the consolidation range, so that was once again confirming me that it is a big no, no volatility has actually got increased। भाई सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है तो volatility should increase, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, volatility was moving like this, and breakout हुआ तो वो भी it didn't respected that point filter, and so automatically it was very clear that कि this is actually a fake breakout, ये जो है रियल ब्रेकआउट नहीं है। सो एनीवेज, अब जब फेक ब्रेकआउट है तो वी वुड हैव प्लान्ड फॉर अ ट्रेड टू बाय ऑन द नेक्स्ट डे। If my Maruti Suzuki would have gone up, then we would have taken up a buy trades with Maruti Suzuki. So these are certain techniques with the help of which even same concept you will be following it with resistance breakout also. ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो आपको यही रेजिस्टेंस से यू हैव टू कैलकुलेट जो है 3% अपसाइड। सो अगर आप लोग, हाँ, यस यस, हेयर वी नीड टू ऐड, हेयर वी नीड टू ऐड अप, ठीक है। तो ये देर आर लाइक सर्टेन लाइक reasons also, मतलब certain things and all, and another thing is that कि एक पॉइंट फिल्टर और वोलेटिलिटी के साथ कंसिडर इन दी टाइम बार्स आल्सो, टाइम लाइक टाइम, आई आल्सो कंसिडर इन टाइम आल्सो। टाइम में यहाँ पर क्या है कि आई वुड बी चेकिंग दैट कि मतलब द यूजुअल टाइम पीरियड जो मैं देखती हूँ ब्रेकआउट में, आई नीड, मैं तब तक भरोसा नहीं करती हूँ जब तक मेरे ब्रेकआउट के नीचे दो सेम कलर की कैंडल्स ना बन जाए। सपोज इफ इट्स अ सपोर्ट ब्रेकआउट, आई विल नॉट ट्रस्ट दिस ब्रेकआउट unless I see two back-to-back red candles. All right.
two back, obviously I need two red bars, but obviously the price must remain जो है आपका below this level, and उसके साथ जो breakout level है for this required number of days, तो इसके लिए मतलब we need to see that कि अगर ये breakdown होता है, then the closing must be below the breakout level, और जो next bar होगा, मतलब मान लीजिए एक closing चलिए मारुति की हो गई या नीचे below this support of 7300, देन if अगर ये वाकई में रियलिस्टिकली ब्रेकआउट है, अगर ये रियल ब्रेकआउट है, देन जो नेक्स्ट बार होगा, नॉट दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट इसके दिन का जो नेक्स्ट बार, ये जो व्हाइट कैंडल है, देन माय नेक्स्ट बार मस्ट हैव अ ट्रेडिंग बिलो द प्रीवियस बार का लो, बिलो द प्रीवियस बार के लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके साथ अगर आपकी प्रीवियस बार लो होती है, एंड ये एक्चुअली में कंफर्मेशन देता है कि यस दिस इज अ रियल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये जो 2 बार ब्रेकआउट है, तो ये हैज टू बी ऑन द क्लोज कंस्ट्रेंट, और ये ऑब्वियसली इट कैन बी इन एनी लेंथ ऑफ टाइम, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट डे ही हो सकता है कि यहाँ पर ये हो, फिर इसके बाद इसने बाउंस बैक ही ले लिया फिलहाल तक, तो पिक्चर ही स्टोरी खत्म हो गई। तो ये चीज आपको जो ब्रेकआउट के टाइम पे यू नीड टू कीप अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन दी filters, on these times and on these volatility. So that is supposed to be considered, but two factors were already telling me that it's a fake breakout, because this was respecting the point filter technique and the volatility was also consolidating. तो दोनों फैक्टर्स ने हमें बता दिया था कि मारुति इज नॉट एट ऑल गोइंग टू गो डाउन बिलो 7300, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ बाउंस बैक। सो ये कंसेप्ट था कि विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेकआउट्स हाउ वी कैन फिगर इट आउट, दीज आर सम गुड टेक्निक्स वेयर यू कैन फिगर आउट एंड गेन दैट कॉन्फिडेंस ऑन दैट ब्रेकआउट जर्नी ऑल्सो, कि क्या स्ट्रैटेजी व्हेन यू कैन बाय और सेल, यू ऑल कैन प्ले दैट विद द थिंग्स, है ना। क्लियर है यहां तक, राइट तो अभी आप इस पे और पे बैक टेस्ट करिएगा, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे, ये तो दुनिया भर के मिलियंस ऑफ स्टॉक्स यू विल बी गेटिंग इट ऑन दैट ब्रेकआउट जर्नी, तो इस पे ये टेक्निक्स यूज करिएगा, देन लेट मी नो कि हाँ कि इट्स मतलब इट्स वर्किंग आउट ऑन दिस एंड दिस, एंड उस पे कितना गया नीचे, एंड अगर वो रियल था कि फेक ब्रेकआउट था, आप कुछ कल एक एक दो एग्जांपल्स बताइएगा, ठीक है, बैक टेस्ट करके, एंड देन फिर आई विल इंटरैक्ट टुमारो देन। हाँ हाँ, एक सेकेंड, चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट 5634 एक अर्लियर सपोर्ट था, एंड एक ये यहाँ पर 5699 5700, राइट। सो यहाँ पर इफ आई कैन सी टूवर्ड्स इट, सो ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा मुझे इस पे मुझे ध्यान देना है, विच वॉज आई थिंक द लो ऑफ दिस इज 5630, हम रफर रेंज में मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सीमेंट्स गिरने के पीछे रीजंस आई शेयर्ड ओवर द ग्रुप कि व्हाई इट इज गोइंग डाउन, बिकॉज सीमेंट्स के कॉस्टिंग बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 5630 हमने ले लिया, अब नाउ व्हाट वील डू, अब आप निकालिए, बताइए आप लोग, अनुराग बताइए क्या करेंगे, आकाश आप लोग बताइए व्हाट वील बी डूइंग इट इनटू दिस। हाँ, हम्म हम्म, ठीक है। तो 5630 का 3% यूज की है, मैंने की है पॉइंट फिल्टर और परसेंटेज फिल्टर। आई हैव यूज दिस टेक्निक टू फिगर आउट दैट कि ये मेरा असली ब्रेकआउट है कि नकली ब्रेकआउट है, इज इट अ फेक वन और इज इट अ रियल वन, एंड एक्चुअली जो हमारा एनालिसिस था कि इट वाज अ रियल वन, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड दैट कि बिलो 680 दिस स्टॉक वेंट डाउन टिल द जोन ऑफ 5। बहुत सारे एनालिसिस के वेज हैं जो आज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए मैं
आप कुछ लाइव हमारी डेमो क्लासेस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्लासेस अवेल कर सकते हैं जिसमें हम पूरी वोलाटिलिटी, जो कि इस मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे काफी डिफरेंट तरीके से लोगों ने काफी ह्यूज ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो आप उसके लिए मैं आपको एक बिलो मेंशन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज एवरी वीक हमारा 2 सेशंस लाइंड अप है स्टॉक एनालिसिस पे। सो उसके बाद फिर आप उसके साथ देखते देखते आप उसमें जो है अपना नेम एंड नंबर फिल इन कर लीजिए एंड या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, उसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया कैसे ज्वाइन होकर के किस तरीके से लाइव प्रॉफिट्स कर रही है क्लासेस में। तो उन सारी चीजों का मैं लिंक नीचे ड्रॉप डाउन में, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द लिंक बिलो इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।